स्टूडेंट, तो हम लोग जो है ना आज 32 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कह रहा है क्या कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो दे रखा है टू, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, तो ये हो गया। फिर ए डॉट बी दे रखा है 0, तो अब ए डॉट बी अगर 0 है तो यहाँ तीन कंडीशन बनता है, या तो ए 0 हो जाए, बी 0 हो जाए, या ए परपेंडिकुलर हो जाए बी पर। तो ए 0 तो है नहीं, बी भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब तो ये निश्चित है कि ए और बी एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर। यहाँ ये देने का मतलब यही है। फिर अब कह रहा है क्या कि वैल्यू निकालिए किसका, तो यह ए वेक्टर क्रॉस है, फिर ए वेक्टर, फिर क्रॉस है, ए वेक्टर क्रॉस है, ए वेक्टर क्रॉस है, ए वेक्टर, और फिर क्रॉस है ए क्रॉस बी। अब जो है ना ए क्रॉस बी की अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे ए क्रॉस बी मुझे निकालना है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा दोनों के बीच का जो भी एंगल होगा उसका साइन। तो ए और बी परपेंडिकुलर है तो ये साइन 90 हो गया, और ये एन कैप, तो ये हो गया 2, ये हो गया 5, और साइन 91, और ये एन कैप, तो ये 10 एन कैप हो गया, जहां पे वेयर एन कैप इज द वेक्टर परपेंडिकुलर on both a vector and b vector। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर जो होगा वो एन कैप होगा। तो सबसे पहले अब देखिए कि अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, यहाँ मैग्नीट्यूड जो है ना ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई, देखिए ये 2 into 5 तो ये 10 हो रहा है। यह एन कैप जो है ना इस दोनों पर परपेंडिकुलर बन रहा है। तो पहले हम जो है ना बात करते हैं किसका, मैग्नीट्यूड का। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका तो आ जाएगा कितना, 10, 2 into 5। अब फिर ये जो है वह ए पर परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब यह जो वेक्टर मिलेगा वह इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड जो है वही फिर से ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 2 और इसका 10, तो ये 20। फिर अगर अब इसका बात करें तो फिर से जो है ना यह वाला जो आएगा वो ए पर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी ए पर परपेंडिकुलर है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड फिर इसका ये 2 आएगा और ये 20, तो ये 40 हो जाएगा। फिर अब इसके लिए मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 2 into 40, तो ये 80 हो जाएगा। फिर इसके लिए बात करें मैग्नीट्यूड का तो ये हो जाएगा 2 into 80, तो 160 हो जाएगा। फिर इसका बात करें अगर तो ये 2i into 160, तो ये 320 हो गया। 320 तो इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ऐसा कर लेते हैं ए वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर को एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ले लेते हैं, मतलब आई कैप के डायरेक्शन में ले लेते हैं। बी वेक्टर को जो है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ले लेते हैं, ये बी वेक्टर ये जे कैप के डायरेक्शन, और इस पर जो परपेंडिकुलर होगा तो वो जो है जो जेड एक्सिस के तरफ, मतलब के कैप हो जाएगा। तो अब केवल डायरेक्शन के लिए अपन सोचें तो यह हो जाएगा क्या, इसके लिए डायरेक्शन की बात करूं तो यह आई और क्रॉस जे, तो हम लोग जानते हैं आई क्रॉस जे क्या होगा, के। फिर अब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये तो आई कैप अक्रॉस के कैप। अब आई क्रॉस के क्या होगा, तो ये हम लोग जानते हैं के क्रॉस आई तो होता है, ये देखिए आई जे और के, तो ये अगर इस सर्कल में आएगा, अगर आई से जे का क्रॉस होगा तो के होगा, जे से के का क्रॉस होगा तो आई होगा, आई से के का आई से होगा तो जे होगा। लेकिन जब उल्टा होगा तब माइनस आ जाता है, जैसे ये आई का के से होगा मतलब उल्टा, तो उल्टा तो जे तो आएगा लेकिन माइनस जे आएगा। अब इसके लिए देखें तो ये ए तो जो है ना आई के डायरेक्शन में है, और ये आ गया क्रॉस में माइनस जे, तो अब ये देखिए अब यह क्या बनेगा, तो आई और जे तो के बनेगा, लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस का के बन जाएगा।
फिर अब इसके लिए बात करेंगे तो ये आई कैप तो आएगा, लेकिन फिर आएगा माइनस के। तो अब देखिए आई और के, तो आई और के अगर मल्टीप्लाई करेगा तो जे आएगा लेकिन माइनस में, और एक माइनस ये पहले से है, तो ये माइनस ऑफ माइनस का जे बनेगा, तो ये प्लस का जे बन जाएगा। फिर अब जो है ना इसके लिए डायरेक्शन दे के बात करेंगे, तो फिर ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के। फिर अब इसके लिए बात करें तो ये फिर से यहाँ पे ए है, तो ये आई क्रॉस का के, तो आई क्रॉस के का क्या हो जाएगा, तो माइनस का जे हो जाएगा। और माइनस जे का मतलब क्या हुआ कि ये बी को हमने जे माना है, मतलब ये माइनस बी के डायरेक्शन में है, मतलब इसका जो डायरेक्शन हुआ वो माइनस बी के डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड जो हो गया वो 320 हो गया। तो अब ये देखिए मतलब इस पूरे का जो वैल्यू आया वो वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं 320 और माइनस जे कैप है, मतलब ये डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट टू बी वेक्टर के अपोजिट में। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं 64 इंटू 5 और ये माइनस का बी वेक्टर, ठीक है। तो ये जो बन जाएगा वो कितना बनेगा, तो माइनस का सॉरी ये बी कैप हो जाएगा, ये माइनस बी कैप, बी के डायरेक्शन में है ना, अपोजिट बी के डायरेक्शन में। तो आप 5 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये 65 हो जाए 64, और यह हो जाएगा क्या 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस का बी वेक्टर बन जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा, तो -64 का बी वेक्टर। चूंकि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, तो इसलिए बी के डायरेक्शन अपोजिट टू बी के डायरेक्शन है, तो बी का डायरेक्शन में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा बी वेक्टर, तो ये माइनस बी वेक्टर, तो ये माइनस का 24 बी वेक्टर जो है उसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।